स्टार मैडम खुशबू खान है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपसे तो बहुत ज़्यादा दुख है, अफसोस है कि आपकी वालदा जहाने फानी से चली गई। और मेरा सवाल ये है कि ये इन 3 दिनों में आपने जो फील किया है अपनी वालदा का गम, और किसी ने अनसरा कह के बुलाया कि नहीं बुलाया? जी बिल्कुल, ये तो कभी होगा नहीं और सबसे बड़ी नेमत रब के यही है, माँ बाप है, और सबसे बड़ा लॉस भी ये माँ बाप ही होता है। मैं तो इसमें यही कहूँगा, अंसरा कह के भाई मेरी माँ ही अंसरा मुझे कहती थी, और मैं चाहूँगा भाई उस तरह मुझे कोई बुलाए भी नहीं अभी। ठीक है, तो वो ही कहती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तो ये आपका एक मशहूर डायलॉग है, कोई बंदा चू ना करे मेरे पिंड अल मुंह ना करे, ये इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है, ये एक डायलॉग है जी। जैसे फिल्म में एक्टर डायलॉग करते हैं, डायलॉग बाजी होती है, राइट। तो ये इसको मैं डायलॉग ही देता हूँ, ऐसा कोई मैं ये मैसेज नहीं देता कि मैं बदमाश हूँ जी। मैं ऐसे चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करता। आपका स्टाइल लाइक इसी तरह ही है कि जैसे कोई बंदा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर बात करता है और लोग आपकी इसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा टिकटॉक पर आपको लोग जो गिफ्टिंग के अलावा डबल टैप पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो गांव के लोग होते हैं या आपके फैंस होते हैं? जी, वो मेरे सबसे पहले वो मेरे भाई हैं, ठीक है? और जो डबल टैप ये का मकसद ये होता है अभी लाइक करना, ठीक है जी? और लाइक ये होता है, लाइक दिल से होता है, ठीक है जी? और जो गिफ्टिंग है वो भी दिल से होती है, लेकिन गिफ्टिंग तो कोई भी कर सकता है, पैसों पे कोई करवा सकता है अपने आप को, ठीक है? लेकिन ये डबल टैप है, ये जो लाइक है, ये बहुत मोहब्बत जो करता होता है बंदा वही करता है, और उनकी ये मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। जो डबल टैप करते हैं, जो लाइक करते हैं, उनकी बहुत बड़ी मेहनत का हाथ है, और उनकी वजह से मैं आज तक इधर पहुंचा हूँ। एक और सवाल है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट कर देते हैं आपके ग्लासेस की वजह से, और ये बेतुके सवालात की वजह से आपने ग्लासेस भी अपने तोड़ दिए, तो आपको काफ़ी हर्ट किया उन लोगों ने? जी बिल्कुल, अब जवाब देना छोड़ दिया है। लिखिया ते ट्रਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਨੇ ਵਾਲੇ का मुंह काला, हना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਰਿਪਲਾਈ 'ਚ, राइट। को अल्लाह की ज़ात ने इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बख्शी है कि लोग आपकी ग्लासेस को भी फॉलो करते हैं कि आपने ग्लासेस नहीं उतारी, आप इतने बड़े सदमे में थे और ट्रैवल भी करके आए थे, लोग ये बात अंडरस्टैंड नहीं कर सके। और अभी भी देखा मैंने कि एक दो लोग आपसे यही सवाल कर रहे थे कि आपने ग्लासेस क्यों पहनी हुई है। तो आप कितने को लोगों को ये जवाब देना चाहते हैं, या एक ही दफ़ा इस किस्से को क्यों नहीं ख़त्म करते? जो बंदे हैं जी उनको तो समझ आ गई है, तो जो बंदे नहीं है अभी उनको मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। इसका मैं यही आंसर है अभी, ठीक है? जो बंदे हैं वो समझ सकते हैं, तो जो समझते ही नहीं है मैं उसको बंदा ही नहीं समझता। तो आप ये बताइएगा कि टिकटॉक पर आपकी कितनी आइडियाँ बैन हो चुकी हैं? 4 आइडिया बैन हुई हैं और 5वीं जो आइडिया है उसको रन कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, तो अब आपके 1 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं वंस अगेन एक आईडी पर। उसके लिए आपने सेलिब्रेशन किया या वालदा की वजह से नहीं कर सके? वालदा की वजह से नहीं कर सका। मैं भी अभी 2-3 दिन बाद करूँगा, और एक मैं दुबई में करूँगा, ठीक है? तो बस यही है मेरा, जो मेरे जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, फैन्स हैं, उनके लिए यही खबर है जी। इंशाल्लाह मैं दुबई में भी करूँगा, और हो सकता है तो मैं इधर पाकिस्तान में भी करूँगा। मिस्टर पतलू, शादी का क्या इरादा रखते हैं? शादी बिल्कुल करनी चाहिए। शादी एक नेमत भी है ते शादी एक मुसीबत भी है, ठीक है? बस ये वो ही जानता है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਲੰਘਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? 8-8 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਕਿ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋ। ਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਰ ਮਰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰਤ ਚੁਣਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਔਰਤ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ औरत ने आके मेरे ख्वाबों का मोची आएगा, वो यही आंदी है मेरे ख्वाबों का राजा आएगा, ऐसे ही है जी। बिल्कुल ठीक। जी मैं यही कहूँगा इसमें। आपकी जो पुरानी वीडियोस होती हैं, कहीं पर आप नात पढ़ रहे हैं, कहीं पर आप रिक्शे में बैठ कर जा रहे हैं, वो आंसर और ये आज वाला मिस्टर पतलू, उसमें कुछ चेंज भी आया है पर्सनैलिटी के अलावा? कोई आपके मिजाज में चेंज आया, कुछ तकब्बर तो नहीं आया आपके अंदर? मैं वो लाइफ दोबारा देखना चाहता हूँ। इस मुकाम पे आके मुझे मेरा दिल करता है मैं भी रिक्शे में भी बैठूँ, ठीक है? तो मैं वो चीज़ें करूँ, और मैं वो नहीं कर सकता वक़्त के लिहाज से, टाइम ही उतना शॉर्ट होता है, नहीं कर सकता बंदा। लेकिन मैं अपने आप को खुद चेंज नहीं करना चाहता, और ना मैं होऊँगा, ठीक है? मार्केट में जितने हेटर्स हैं उनके लिए ये डायलॉगबाज़ी और उनके लिए ये जवाब और रिप्लाई देना मेरी मजबूरी भी है, और मैं देता भी हूँ, और मैं ऐसे देता रहूँगा इंशाल्लाह।
मैडम आपसे सॉरी कि एक्चुअली इंटरव्यू मिस्टर पतलू का था, आपका इंटरव्यू हमारे चैनल पे लोगों ने काफी बार देख चुके हैं। आप क्या कहेंगी, इनकी वालदा फौत हुई हैं, आप तब भी आई थी, उससे के बाद भी आप आई, आप इनकी सालगिरह पर दुबई भी गई, ये आपके अच्छे दोस्त हैं। आप क्या कहेंगी इनकी वालदा के बारे में, और जो लोग ने इनके ग्लासेस की वजह से, उसके बारे में क्या आप कहना चाहते फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जी मामा सब भी जी हाँ और मेरी भी माँ नहीं गई थे ए फील वही कर सकता जिदी माँ नहीं है। तो जिनकी माएँ हैं वो कदर करें उनकी, जिनकी नहीं है वो बाद में जो कदर करते हैं तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो होते हुए माँ की कदर कर ले उससे बढ़ के कोई नहीं है। तो जो कि मिस्टर पतलू ने बहुत ज़्यादा अपनी माँ की खिदमत की, अपने बाप से बहुत प्यार करते हैं, अपने बहन-भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनका है, तो इसी वजह से इनके दुःख में शरीक होना ज़ाहिर है दोस्तों का काम है और हम हमेशा इनके साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे इनके और इनके दुःख में शरीक भी होते रहेंगे, इनकी खुशियों में भी शरीक होते रहेंगे। खुशी थी वहाँ भी पहुँची, गमी है तब भी मैं पहुँची, तो अल्लाह मियाँ इनको हमेशा दुखों से दूर रखे, गमों से दूर रखे, हेटर से दूर रखे और इनको इसी तरह कामयाबियों पे ही कामयाबियाँ मिलती जाएँ और लोग जो बातें करते हैं अल्लाह मियाँ उनको खुद ही उनको रिप्लाई देता है और क्योंकि जबकि इनकी सक्सेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो वो उनको रिप्लाई ही मिल रहा होता है। हैं? जी आमीन। आप ये बताइएगा कि आपने एक पनिशमेंट के तौर पर मैडम खुशबू को 3 दिन की पनिशमेंट दी थी कि आपकी ये डीपी लगाएं, तो इन्होंने आपकी डीपी फॉर एवर लगा दी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में यही है जी, लाखों लोगों ने डीपी मेरी लगाई हुई है, इनको ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? एक्चुअली ये खुद एक फिल्म स्टार हैं मेरे ख्याल से, अगर आपको इफ़ यू डोंट माइंड, तो ये अपनी स्टेज पर अपनी जगह पर आपसे बिग स्टार हैं, आप एक और जगह पर स्टार हैं, आप भी हमारे भाई हैं। तो ये इनका लोग इन्हें इसलिए कहते हैं कि ये इन्होंने आपकी डीपी लगाई क्योंकि अपनी जगह पे फिल्म स्टार भी हैं और स्टेज के भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, इस वजह से लोग इन्हें कहते हैं। जी, इसका रिप्लाई ये है जी, लाखों लोगों ने मेरी डीपी लगाई हुई है और वो भी बंदे लगाते हैं जो मिलियनेयर्स हैं, ठीक है? तो ज़्यादा ये मैटर नहीं करता कि आप फेमस हो गए हैं तो आप किसी को कॉपी करेंगे जी, ठीक है? जिनके पास इतना पैसा है वो भी मेरी डीपीयाँ लगाते हैं, ठीक है? डीपी हमेशा किसी की पिक्चर बंदा लगाता है मोहब्बत में लगाता है, ठीक है? किसी की रिस्पेक्ट करता तो लगाता है, ठीक है? तो इन्होंने भी रिस्पेक्ट की वज़ह से लगाई होगी, मैंने 3 दिन की पनिशमेंट दी थी, तो किसी ने इनको हेट किया कि आपने ये उतारी नहीं, तो वो उसी खुंदक में अभी तक वो कह रहे भई अभी यही रही। तो आप ये बताएंगे कि अब आप कितने दिन पाकिस्तान में क़याम करेंगे? पाकिस्तान में बस 2 दिन हूँ, इंशाल्लाह मैं वापस जाऊँगा। काफ़ी हार्ड वर्कर हैं आप, मैं देखता हूँ कि मेरे सोने तक आप टिकटॉक लाइव पे बैठे होते हैं, और जैसे मैं सुबह उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के देखता हूँ तो आप फिर लाइव आए होते हैं। बस जी की करिए, मजबूरी है, सिंगल बंदे दी लाइफ तुसी नहीं समझ सकदे, ठीक है? सौण जाने गालां कड्डदा है, ठीक है? वो आंदे ने किधरों मुँह लैके आ गए, समझ गए? फिर लाइव बैठ जाइदा। अच्छा, वैसे आप कॉमेडी भी बड़ी अच्छी करते हैं और लोग आपको इसका बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं इसके साथ-साथ आपको। तो ये चीज़ें आपने कहाँ से सीखी हैं? मेरा कोई आइडियल नहीं है जी, बस देखो जी ये रब की तरफ से आती हैं। ये गट्स जो है ना मेरे रब ने डाले मेरे अंदर, ठीक है? तो मैं कुछ भी नहीं, मैं अपने आप को कल भी ज़ीरो समझता था, आज भी ज़ीरो ही हूँ, हमेशा अपने आप को ज़ीरो समझूँगा, ठीक है? ये सब चीज़ें रब की तरफ से आती हैं। मैं लोगों के दिल जीतने के काबिल ही नहीं हूँ, ये रब ने जितवाए हैं लोगों के दिल मुझसे ना, ठीक है? वो सारा सिस्टम रब का ही है। के अंदर एक और चीज़ भी मैंने देखी है कि एक बंदे को आपने टीपी लगाई कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ, तो वो कौन था बंदा? बस वो दोस्त था, मैं ना एमिरेट्स पे मैं सफ़र करता हूँ, तो मैं आता-जाता उस पे हूँ, तो उसने ना मोहब्बत में बोल दिया ये एमिरेट्स जो एयरलाइनर ये मेरे लीडर की है, ठीक है? तो ना मैंने बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे उसकी बात ये ना दिल पे लगी, तो मैंने कहा मैं खुद मिलूँगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने उसको बोला कि ये मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो आप मिल चुके हैं उस भाई से? नहीं, अभी तक नहीं मिला क्योंकि मामा की डेथ हो गई थी, तो मैं इधर आ गया था, तो वो उधर थे, उसके बाद फिर चांस ही नहीं मिला। इंशाल्लाह मिलूँगा मौका रहा तो। और बाकी रही मैं अपनी आवाम को ये मैसेज दूँगा भई, 2 दिन बाद लाइव आ रहे हैं तो 4 दिन ही विच मैदान ने, समझ गए? अपने गाँव का नाम बताना ज़रा प्लीज़ एक दफ़ा, उसी अंदाज़ में, कोई मेरे पिंड वाल मुँह ना करे। कोई यारा गैरा चूं ना करे ते मेरे पिंड अल मुँह ना करे, तगड़े हो जाओ मसलियो जट आप आ रहा विच मैदान ने। ठीक। थैंक यू सो मच मैडम, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सो मच, थैंक यू।